बहुत आश्चर्यचकित, यह जानने की इच्छा कि जो उन्होंने अभी देखा वह सच में हुआ या नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने 0.68 रक्तसार का लिंजिंग मुख्य पात्र की जीत से उत्साहित सोचती है कि उसे हमेशा पता था कि वह द्वंद्व में जीत जाएगा। जांग जियांगुओ किंगटांग अकादमी काउंसिल का एक सदस्य और जांग यांग का पिता किंगटांग अकादमी के डीन ली मिन्यू जांग जियांगुओ को बताते हैं कि जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि मुख्य पात्र की हरकतें अकादमी द्वारा नहीं सिखाई गई थीं और इसलिए वह नहीं जानता कि उसने किस तरह की गंदी चाल का इस्तेमाल किया। हालांकि वह जोर देता है कि वह अगले सप्ताह की शारीरिक परीक्षा के दौरान इस पर पूरी तरह से जांच करेगा और एक उत्तर देगा। जांग यांग के डीन उससे चिंता न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह एक संतोषजनक परिणाम प्रदान करेगा। हालांकि जांग जियांगुओ गंभीर हो जाता है और मुख्य पात्र को देखते हुए टिप्पणी करता है कि अगर वह किसी को दोष देना चाहता है। इस बीच लिन अरेना से जब वह अपने पैंट की जेब में कुछ कंपन में वह घड़ी निकालता है और देखता है कि यह कैप्टन चेन का संदेश है, जो उसे सूचित करता है कि उस दिन से मुख्य पात्र नंबर 1 शवदाह गृह में अंशकालिक काम करेगा। लेकिन उसे यह जानना चाहिए कि इसलिए लड़के को तैयार रहना होगा और बहुत सावधान रहना होगा। लिन्यू को ध्यान में है कि नंबर 1 शवदाह गृह उच्चतम स्तर का है और वह उसे देखता है और कुछ मिनटों तक ऐसे ही रहता है। उसके बाद मुख्य पात्र को याद आता है जब वह छोटा था और कई बच्चे हमेशा उस पर हंसते थे और उसे एक बेकार असफलता कहते थे। हालांकि उसकी बहन हमेशा उसने यह भी स्पष्ट किया कि अगर वे उसके भाई की बुरी बातें करते रहे तो वह सभी को पीट देगी। बाद में उसने यह याद करने के बाद लिन यू सोचता है कि उसकी बहन ने हमेशा उनकी रक्षा की है जब से वे बच्चे थे, इसलिए वह जानता है। फिर मुख्य पात्र सुनता है कि कोई उसे बुला रहा है और कह रहा है कि उन्हें उसकी बहन की स्थिति के बारे में बात करनी है। लिन यू देखता है कि यह डॉक्टर है। मुख्य पात्र जानता है कि उसकी बहन की स्थिति दूषित भोजन खाने के कारण हुई थी और इस समय पोषण पोड़ केवल उसके मूल जीवन संकेतों को बना, और अगर यह जारी रहा तो उसे डर है कि इस दर पर उसकी बहन के पास अधिकतम 6 महीने जीने के लिए हैं। लिन यू पूरी तरह से चौंक जाता है और चिल्लाता है, यह जानने की इच्छा करता है कि डॉक्टर समझाता है कि अस्पताल के विश्लेषण के अनुसार मुख्य पात्र की बहन ने दवा लेने के बाद प्रतिरोध विकसित किया हो सकता है। निराश लिन यू एक पल नहीं सोचता और तुरंत डॉक्टर से बोलने के लिए कहता है। वह कहता है कि अगर उनके पास सूर्य पत्थर है जो प्रदूषण को दबाने में सक्षम है, तो उसे लगता है कि वह मुख्य पात्र की बहन सूर्य पत्थर एक राष्ट्रीय खजाना है और इसे आसानी से वितरित नहीं किया जाता है। फिर डॉक्टर जोर देता है कि जब मुख्य पात्र की बहन, जो राष्ट्रीय अवलोकन के तहत एक प्रमुख, इसलिए उसकी वर्तमान स्थिति में उसे लगता है कि अब ऐसा करना और भी कम संभावना है। लिन यू अपनी बहन को देखता है और टिप्पणी करता है कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसके बाद में नंबर 1 शवदाह गृह में लिन यू कमरे नंबर 3 में पहुंचता है। वह सोचता है कि चूंकि सूर्य पत्थर देश की सरकार से जुड़ा हुआ है, उसे जल्दी करना होगा और एक योद्धा बनना होगा। और जैसे ही वह कुछ शवों को आगे देखता है, वह सोचता है कि क्या मोर्चे पर स्थिति और खराब हो गई है, क्योंकि वहां कोई विदेशी जानवर नहीं है। टीम के भी। फिर लिन्यू अपना सिर झुकाता है और अनुभवी लोगों से अनुमति मांगता है। हालांकि मुख्य पात्र के पीछे एक शव उठता है और उसकी ओर बढ़ता है और वह आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि यह एक पुनर्जीवित शव है
जो फिर सीधे मुख्य पात्र की ओर दौड़ता है। लिन यू उस और जैसे ही वह दूरी बनाता है, वह सोचता है कि क्या उसके सामने का योद्धा वास्तव में जीवित हो गया है। शव मुख्य पात्र को देखता है और एक बहुत अजीब ध्वनि बना। उस क्षण में पुनर्जीवित शव फिर से आगे बढ़ता है और मुख्य पात्र को प्राणी के हमले से बचने के लिए अपने एक हाथ का उपयोग करना पड़ता है। फिर और उसके सामने का शव केवल मांसपेशियों की याददाश्त के माध्यम से कार्य कर रहा है। इसके अलावा इसके हमले के पैटर्न निश्चित हैं। शव ठीक उसी तरह करता है जैसा मुख्य पात्र ने भविष्यवाणी की थी। इस कारण से लिन यू आसानी से बचता है और फिर एक सटीक राउंडहाउस किक के साथ पलटवार करता है। और जब प्राणी अपना लिन यू युद्ध के अनुभवी से माफी मांगता है, लेकिन पुनर्जीवित योद्धा उठने लगता है और फिर और भी अधिक क्रोधित हो जाता है, बहुत अधिक शक्ति छोड़ता है। मुख्य पात्र तुरंत पीछे कूदता है, यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। प्राणी एक परिवर्तन से गुजरता है और कुछ और अजीब बन जाता है। लिन यू इसे देखते हुए सोचता है कि पुनर्जीवित शव पूरी फिर यह मुख्य पात्र के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रहार छोड़ता है, जिसे खुद को बचाने के लिए जो भी हो सके बचाना पड़ता है। लिन यू पीछे की ओर फेंका जाता है और महसूस करता है कि वह हमले से बचता है और उसके शरीर के मध्य में एक सीधा प्रहार करने की तैयारी करता है। हालांकि शव के मध्य में एक विशाल हालांकि वह पुनर्जीवित शव के एक हाथ से एक प्रहार ले लेता है और दीवार के खिलाफ जोर से फेंका जाता है। लिन यू खड़ा होने की कोशिश करता है और सोचता है कि केवल इसका रूप ही नहीं बदला है, क्योंकि यहाँ तक कि प्राणी के हमले के पैटर्न पूरी तरह से एक राक्षस के हो गए हैं। फिर वह योद्धा ली वांग को बहादुरी से लड़ते हुए याद करता है और सभी से देश की रक्षा करने के लिए कहता है। इसलिए वह जानता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि एक सच्चे योद्धा का क्या मतलब है और कि वह जिस कारण से वह अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था, वह यह था कि गहराई में हालांकि वह खड़ा हो जाता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह बहुत अच्छी तरह से जानता है और विरोधी का अवलोकन करने के कुछ सेकंड बाद वह महसूस करता है कि प्राणी का कमजोर बिंदु उसका दिल है। इसे ध्यान में रखते लिन यू अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है, तेज पंजे की क्षमता को सक्रिय कर। इसके साथ आत्मा डिवॉरर प्रणाली मुख्य पात्र को बधाई देती है और उसे सूचित करती है कि उसकी सैन्य कलाएं स्तर 3 तक उन्नत हो गई हैं। लिन यू जमीन पर पड़े राक्षस के शरीर को देखता है और टिप्पणी करता है कि अगर प्राणी के पास अभी भी मानव चेतना होती तो उसे लगता है कि वह निश्चित रूप से इसके खिलाफ हालांकि एक अजीब ऊर्जा मुख्य पात्र के हमले के कारण उसके सीने में बने छिद्र से बाहर आने लगती है और Lin Yu charges forward with everything he has, activates the Sharp Claws ability, and asks the veteran to rest in peace. Having said that, he lands his sharp claws directly in the monster's heart, and the monster, in turn, feels the powerful blow it received and collapses to the ground. With that, the Soul Devourer system congratulates the MC and informs him that his military arts have been upgraded. Lin Yu looks at the monster's body lying on the ground and comments that if the creature still had human consciousness, he thinks he definitely would not have stood a chance against it. However, a strange energy begins to come out of the hole in its chest caused by the MC's attack, and then from all